हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम फिजिक्स एंड मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर जो था फील्ड विजिट, इसके एमसीक्यूज देखे हैं। इस सेशन में हम देखने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर जो है लोकेशन एंड एक्सटेंड, इसके सभी एमसीक्यूज जो कि अपने 11वीं जो एडमिशंस है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली जो सीईटी है, उस सीईटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये एमसीक्यूज आपके लिए होते हैं। तो देखो, आज का ये सेशन हम बिल्कुल ज़्यादा समय आपका न लेते हुए बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से ये सभी एमसीक्यूज आपको पढ़ना है, देखना है। दोबारा आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज मोर देन हाफ अ सेंचुरी ब्राज़ील वाज अंडर पॉपुलिश गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो 50 से 55 साल तक यानी ब्राज़ील पे किस यानी सत्ता थी, किसकी सत्ता थी, यानी कौन सी राजवट वहाँ पे चल रही थी। ऑप्शंस आर देयर: ए डिक्टेटरशिप, बी मिलिटरी, सी डेमोक्रेटिक। सो स्टूडेंट, वी लर्न इन आवर second chapter that since 1935 to 1985 there was the military government and it was very popular in the in people also. So here we can say more than half a century Brazil was under populist military government. next जो एमसीक्यू है हमारा वो है होल कंट्री ऑफ ब्राज़ील लाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर। किस गोलार्ध में यानी ब्राज़ील का लोकेशन है, एक्सटेंट है, ये हमने पढ़ा है। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया है ये हमें बताना है ये वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। सो बच्चों, देखना है कि ये जो ब्राज़ील का लोकेशन है हेमिस्फीयर के बारे में अगर बताना है तो वो साउथर्न एज वेल एज नॉर्थर्न में भी वो स्प्रेड हुआ है। तो यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इट इज़ नॉट ट्रू, सो इट इज़ फॉल्स। सो ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वन, इंडिया इज लोकेटेड इन द डॉट डॉट एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया के बारे में अगर हम लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल हमने पढ़ा है ये 10th क्लास में भी कि जो इंडिया का लोकेशन है वो नॉर्थर्न और ईस्टर्न में है, जबकि हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज ईस्टर्न, बी वेस्टर्न एंड सी साउथर्न। सो ए ऑप्शन जो है ईस्टर्न, इट इज द राइट करेक्ट ऑप्शन। सो वी कैन से हियर इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। So option A eastern is the correct option. Then next one, name the imperial power rule Brazil. ब्राज़ील पे शासन करने वाली जो कंट्री है उस कंट्री का नाम बताना है, किन लोगों का शासन वहाँ पे चल रहा था। जैसे कि हमने पढ़ा है, जो कि हिस्ट्री पढ़ी है ब्राज़ील की, यानी एक शॉर्ट हिस्ट्री भी दी है इस चैप्टर में इंडिया की एज वेल एज ब्राज़ील की। इंडिया में जैसे ब्रिटिश लोगों का वहाँ पे ये रूल था, वैसे ब्राज़ील में जो था वो था पोर्तुगीज। सो ऑप्शन सी पोर्तुगीज इज द करेक्ट ऑप्शन, जबकि वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हमें ब्रिटिश, स्पेनिश, पोर्तुगीज। तो बच्चों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी पोर्तुगीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट बाउंड्री इज शेयर्ड बाय डॉट डॉट विथ इंडिया। जो भारत की 15,200 की भू सीमा भारत को प्राप्त हो चुकी है। इनमें से पाकिस्तान ने भी कुछ शेयर किया है, भूटान ने किया है, बांग्लादेश ने किया है, चाइना, अफगानिस्तान, ये सभी देशों ने भारत की जो बाउंड्री है वो शेयर कर चुके उनके द्वारा की गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शेयर करने वाला है बाउंड्री वो है बांग्लादेश। वो कौन सा कंट्रीज है? वो कंट्री है बांग्लादेश। सो the longest boundary is shared by Bangladesh with India. Option C is the correct option. Then next one, name the country which is larger than the other. यहाँ पे आपको दो कंट्रीज दिए गए हैं, इनमें से जो लार्जर है यानी सब बड़ा देश कौन सा है, यानी उसके एरिया के हिसाब से हमें सोचना है, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया इज लार्जर दैन ब्राज़ील, बट
अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ब्राजील इज लार्जर देन द इंडिया. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. देन नेक्स्ट वन, इंडिया एम्ब्लेम हैज डॉट डॉट लायंस. ये जो इंडिया का एम्ब्लेम है यानी राजमुद्रा जो है उनमें उन पर जो लायन का ये है यानी वहाँ पे जो लायंस की एक पिक्चर दिखाई देता है, तो वो पिक्चर में कितने लायंस होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 4. इंडिया एम्ब्लेम हैज 4 लायन. इंडिया का जो एम्ब्लेम है राजमुद्रा जो है हमारी, वहाँ उस पर 4 लायंस है, 4 शेर का पिक्चर दिया गया हुआ है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राजील गॉट इट इंडिपेंडेंस इन द ईयर. ब्राज़ील को जो इंडिपेंडेंस, ब्राज़ील का स्वतंत्रता जब मिली है वो साल यहाँ पे मेंशन करना है आपको. ए 1947, इट इज़ द इंडिपेंडेंस ईयर ऑफ द इंडिया. 1822 एंड 1835. एंड बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 1822. हमने ब्राज़ील के बारे में जब ब्राज़ील की हिस्ट्री दी गई थी हमारे सेकंड चैप्टर में, तो उनमें से क्लियरली ये साल मेंशन किया गया है. अगर आपको उनका जो डे के बारे में अगर बताना है तो 7th डे ऑफ सितंबर यानी 7 सितंबर 1822 को ये ब्राज़ील इंडिपेंडेंट हो गया है. जैसे कि भारत की स्वतंत्रता है के बारे में बताना रहा तो 15 अगस्त 1947 को भारत इंडिपेंडेंट हो गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट हैज कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका इन द नॉर्थ. यहाँ पे एक कंट्री आपको चूज करना है. 3 ऑप्शन दिए गए हैं और ऐसा कौन सा कंट्री है जिन्होंने साउथ अमेरिका का जो कि नॉर्थन एरिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर किया गया है, किस देश द्वारा किया गया है. तो यहाँ पे बताना है आपको ये कौन सा कंट्री है. ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे अर्जेंटीना, बोलिविया एंड ब्राज़ील. बट वी स्टडीड इट इन सेकंड चैप्टर बच्चों कि ब्राज़ील हैज़ कवर्ड द मेजर पार्ट साउथ अमेरिका इन द नॉर्थ. नेक्स्ट वन इज इंडिया इज लोकेटेड इन डॉट 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 कंटिनेंट. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे. सो इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू. ऑप्शंस आर देयर. ए अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका. सो एशिया इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, इंडिया इज लोकेटेड इन द डॉट डॉट पार्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट. यानी जो एशिया है, एशिया में तो है, एशिया कंटिनेंट में, आशिया खंड में हमारा भारत का लोकेशन है, लेकिन आशिया के किस साइड में हम है, नॉर्थन साइड में है या साउथर्न में है या ईस्टर्न में है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, हम मैप अगर देखते हैं तो मैप पर हमें ये क्लियर हो जाता है. इस सवाल का जवाब जो है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साउथर्न, यानी साउथ का जो हिस्सा है एशियन कंटिनेंट का, तो वहाँ पे हमें भारत का लोकेशन मिलता है. सो ऑप्शन बी साउथर्न इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट वन, इंडिया इज द डॉट डॉट लार्जेस्ट कंट्री. सो हियर इंडिया इज द डॉट डॉट लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री 4, 6, 7. तो अगर देश के हम टॉप 10 के जो ये है एरिया वाइज कंट्री अगर देखे जाए तो इंडिया का उनमें से अगर जो ऑर्डर है वो 7th पर इंडिया हमें दिखाई देता है. यानी जो एरिया के बारे में 7वें क्रमांक का इंडिया है इस वर्ल्ड का. अगर हम पूरा विचार जब हम करते हैं एरिया वाइज, जब हम जो ब्राज़ील का बारे में अगर कहना है तो ब्राज़ील 5th पर है और इंडिया
7 पे है, ये हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ऑप्शन सी 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम डॉट डॉट डॉट। ये जो नेम है ब्राज़ील, ब्राज़ील ये नेम कहीं किस वर्ड से आया है, यानी किस चीज़ पे आया है, किस चीज़ के नाम से आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए साओ पाउलो, देन रियो डी जेनेरियो, सी पाउ ब्राज़ील। So student, actually the name Brazil comes from Pau Brasil. Pau Brasil is the pronunciation, not a Brazil, it a Brazil. It is the one kind of plant. ये वनस्पति है एक, ये ट्रीज है, और ये उस ट्रीज का नाम था पाउ ब्राज़ील। वहाँ पे बहुत सारे ये पाउ ब्राज़ील के ट्रीज पाए जाते थे। और सो ये जो लैंड है उसको बाद में ब्राज़ील का नाम दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो पौधे थे, वहाँ पे जो प्लांट थे, वहाँ पे जो ट्रीज थे, वो पूरे के पूरे पाउ ब्राज़ील, यानी मैक्सिमम पौधे, मैक्सिमम ट्रीज जो थे वो पाउ ब्राज़ील के थे करके, वो ट्रीज के नाम से बाद में उस लैंड को भी ब्राज़ील नाम दिया गया है करके हम यहाँ पे कह सकते हैं द नेम ब्राज़ील कम फ्रॉम द पाउ ब्राज़ील। सो करेक्ट ऑप्शन इज देयर ऑप्शन सी पाउ ब्राज़ील। देन नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट वाज आल्सो रूल्ड बाय पोर्तुगीज। देखो बच्चों, अगर इंडिया के बारे में हम बात करते हैं तो इंडिया पे ब्रिटिश ने रूल किया है इंडिया को, लेकिन एक जो स्टेट था हमारा, एक जो हमारे भारत का हिस्सा था, वहाँ पे पोर्तुगाल जो है उनका रूल चल रहा था। अगर हिस्ट्री के बारे में बताना है तो सबसे पहले इंडिया में आए कौन थे, तो पोर्तुगीज थे। और सबसे लास्ट में इंडिया से कौन गया, तो वो पोर्तुगीज लोग ही सबसे लास्ट गए। भारत में पोर्तुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, वो सब रूल उन्होंने किया, लेकिन वो चले भी गए। लेकिन पोर्तुगीज ये लोग जो थे ये सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में इन्हें 1961 तक वो उनका यहाँ पे रूल था। तो वो कौन सा स्टेट था, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए गोवा, बी केरला, सी कर्नाटका। सो ऑप्शन ए गोवा इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज पोर्तुगीज रूल्ड गोवा और 200 ऑफ ईयर्स, जब से जैसे 200-250 साल तक पुर्तगाल ने गोवा पर अपना शासन चलाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन ए गोवा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड ब्राज़ील हैव डॉट डॉट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन ब्राज़ील। इंडिया में हम देखते हैं, हम इंडिया की जो शासन प्रणाली है, इंडिया का जो गवर्नमेंट है ये रिपब्लिक टाइप का गवर्नमेंट है। और यहाँ पे बिल्कुल ब्राज़ील का इंडिया के साथ कंपेयर किया है, दोनों में सेम है। तो ये हमको यहाँ पे कहना पड़ेगा कि अगर इंडिया में रिपब्लिक है तो ब्राज़ील में भी बिल्कुल और रिपब्लिक ही होगा, बिकॉज क्वेश्चन आस्क दैट इंडिया एंड ब्राज़ील हैव मीन्स बोथ हैव, सो देयर विल बी सेम गवर्नमेंट इन दिस बोथ कंट्री। सो इंडिया एंड ब्राज़ील हैव रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ना कि मिलिट्री है, ना कि प्रेसिडेंशियल है। प्रेसिडेंशियल कहाँ पर है, अमेरिका में वो चलता है। सो ऑप्शन बी रिपब्लिक इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, विच ट्रॉपिक पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। इंडिया का अगर जोग्राफिकली हम थॉट करते हैं इंडिया पर, उसका मैप अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियरली ये ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है, इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी इक्वेटर। तो यहाँ पे जो कर्कवृत्त है वो कर्कवृत्त बिल्कुल इंडिया को पास करके गया है। सो ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द करेक्ट आंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल इंडिया के पास करके गया है, इंडिया को छेद कर वो आगे निकल गया है, ये हम मैप पे भी देख सकते हैं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द साउथ मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज डॉट डॉट डॉट।
देखना है बिल्कुल। यानी साउथर्न का जो लास्ट पॉइंट है हमारा इंडिया का, वो क्या है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या पोस्ट ब्लेयर? पोर्ट ब्लेयर भी हो सकता, सॉरी वो पोस्ट ब्लेयर है, दिया गया है वहाँ पे। सो ओके, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोस्ट ब्लेयर। देखो बच्चों, बिल्कुल 6 डिग्री पर अगर इंडिया के जो नॉर्थन में जो इंडिया का लोकेशन है, तो बिल्कुल जो साउथ ईस्ट पॉइंट है उसका साउथर्न मोस्ट टिप है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द India's the southernmost tip. The southernmost tip of India is the Indira Point. So option B is the correct options. Next one, area wise Brazil is the largest country in the world. देखो बच्चों, जब एरिया वाइज हम वर्ल्ड के जो कंट्रीज थे उनके बारे में जब के बात हमने अभी पिछले इंडिया का जो एरिया वाइज ऑर्डर था वो एक्सप्लेन करते करते मैंने बताया था कि ब्राज़ील का जो ऑर्डर है वो किस स्थान पर है ब्राज़ील। तो वर्ल्ड में अगर एरिया वाइज सोचा जाए तो ब्राज़ील 5वें स्थान पर है, यानी 5th लार्जेस्ट कंट्री। ब्राज़ील इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन बी 5th इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर्म्स इंडियन पॉपुलेशन। देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन बनी हुई है उनमें से किस पॉपुलेशन से वो ज़्यादातर बनी है, यानी वहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन में उनमें से ज़्यादा कौन से लोग शामिल है? सीनियर है, वर्किंग या चिल्ड्रन है? तो जो पीपल है, हमने जब इंडिया के बारे में पढ़ा है ये ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर में, तो इन्हें बिल्कुल यंग कंट्री कहा जाता है इंडिया को। जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है इंडिया के लिए वर्ड में, वो यंग कंट्री बोला जाता है। तो यंग कंट्री है तो उनमें से ना कि सीनियर ज़्यादा है ना कि बच्चे ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ वर्किंग पीपल है, यानी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा है। सो वी कैन से हियर मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन फ्रॉम इंडियन पॉपुलेशन। सो ऑप्शन बी वर्किंग इज द correct option. Next one, after independence with which two countries India fought 3 war? जब भारत स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने जो वार भारत को करने पड़े अपने जो कोई नेबर कंट्रीज है, तो वो कौन से है कि जिनके साथ भारत ने 3 वार किए है? पाकिस्तान एंड चाइना, चाइना एंड बांग्लादेश, चाइना एंड म्यांमार। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये पाकिस्तान एंड चाइना, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। से ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है हमें, ब्राज़ील हैज़ द कोस्ट अलोंग द पैसिफिक ओशियन। हमने ब्राज़ील का जो मैप है वो भी 10वीं के किताब में देखा है, क्योंकि कई बार देखा है, ब्राज़ील का ही स्टडी हमने किया है। तो इनमें से जब हमने सेकंड चैप्टर जब लर्न किया तो वहाँ पे भी हमने जो मैप देखे, वहाँ पे जो पैसिफिक ओशियन है वो कहीं आजू बाजू में बिल्कुल बगल में था ही नहीं ब्राज़ील के। वहाँ पे एक ओशियन है, वो है अटलांटिक। सो पैसिफिक ओशियन के बारे में ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल ये करेक्ट है ही नहीं। सो ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वन, नेम द कंट्री विच इज़ नोन एज कॉफी पॉट। जब हम ब्राज़ील और इंडिया को इंट्रोड्यूस करते थे यानी चैप्टर में, जब हमें ब्राज़ील इंट्रोड्यूस किया गया तो बिल्कुल ये जो है ये से थर्ड फोर्थ सेंटेंस ही था यानी उस चैप्टर में कि ब्राज़ील जो है इट इज़ नोन एज कॉफ़ी पॉट, यानी वर्ल्ड में जो कॉफ़ी पॉट के नाम से भी ब्राज़ील की पहचान है। सो ब्राज़ील इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील इज़ नोन एज कॉफ़ी पॉट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, सो ओके। सो बच्चों, इस तरह से हमने जो हमारा सेकंड टॉपिक था लोकेशन एंड एक्सटेंट, इस आधार पर जो एमसीक्यू आज देखे
आप फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से देख लो। अगर आपको लगता है ये नोट डाउन करना चाहिए तो प्लीज़ कॉपी इट इन योर नोटबुक ऑल्सो। एंड लास्टली ओनली आई विल से दैट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 11 CET एग्ज़ाम। थैंक यू।